चुनाव क्यों नहीं करवा रही सरकार? ये पॉपुलर डिमांड है राजस्थान के नौजवानों की, पॉपुलर डिमांड। कितने लोग पहुंचे हैं जो कि छात्र राजनीति से आ गया। मैं खुद हूँ। अभी जैन जी आने के बाद में इनको समझ में नहीं आ रही है क्या भारत सरकार भी झुका दिया है, इस्तीफा होना पड़ा शिक्षा मंत्री जी का। सर, आप शुभम से मिले हैं, आपने बातचीत की है। देखिए बात सुनिए, एक ही बात सुनिए। लंबे अरसे से सभी लोग मांग कर रहे हैं, शुभम भी मांग कर रहा था कि चुनाव होने चाहिए। ये समझ के परे है कि चुनाव क्यों नहीं करवा रही सरकार। हमारे वक्त में चुनाव उस साल हम इसलिए नहीं करवाते, चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली थी, तो हमने खुद ने कहा कि ये समाप्त होते ही चुनाव होंगे। और लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। ये पॉपुलर डिमांड है राजस्थान के नौजवानों की, पॉपुलर डिमांड है। सबको मालूम है कि छात्र संघों से निकले हुए लोग कहाँ तक पहुँचे, इनको नहीं मालूम एबीपी वालों को। अरुण जेटली जी थे केंद्रीय वित्त मंत्री, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष थे दिल्ली के अंदर। यहाँ हमारे रघु शर्मा जी हैं, महेश जोशी जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं जो इनके खुद ही पार्टी के नेता हैं। आप बताइए कितने लोग पहुंचे हैं जो कि छात्र राजनीति से आ गया। मैं खुद हूँ, मैं तो चुनाव हार गया था छात्र संघ का, जिनके नाम में ले रहा हूँ चुनाव जीते हुए थे वो, और मैं हरवा भी पहुंच गया जहाँ पहुंचना था मुझे। तो ये कोई बात नहीं हो कि आप वो चुनाव बंद करके जो नई पीढ़ी आने वाली है, अभी जैन जी आने के बाद में इनको समझ में नहीं आ रही है क्या कि जैन जी की ताकत क्या होती है। उन्हें झुका दिया, भारत सरकार भी झुका दिया है, इस्तीफा होना पड़ा शिक्षा मंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो सरकार को समझना चाहिए, आगे आके बात करनी चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक 15 दिन हो गया आज भूख हड़ताल पे, पानी पीना छोड़ दिया मैंने, जबरदस्ती पानी भी पिलाया उनको अभी। तो आप मुझे बताइए कि एक इंसान अगर अपनी भावना रिप्रेजेंट कर रहा है लाखों बच्चों की, छात्रों की, अभी तक मेरे वक्त में गुरचंद छाबड़ा जी नशा मुक्ति को लेकर 3 बार उन्होंने अनशन किया, ये इसी एसएमएस के अंदर। तब मैं खुद फोन करता था उनको, अरे मुख्यमंत्री, समझाता था उनको। मेरे मंत्री को मैंने भेजा, उनके पास में। आखिर में हमने समझौता करके उनको तोड़वाया अनशन। तीसरी बार मेरी सरकार चली गई थी, फिर वो अनशन में बैठ गए। वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लड़े हुए थे। अफसोस इस बात का, उनकी पार्टी का एक्स एमएलए था, वरिष्ठ नेता था, वही 15 दिन तक भूख करता रहे, कोई नहीं आया यहाँ पर। तब मैं खुद आया यहाँ पर, विपक्ष रहते हुए आया मैं, उनको मैंने बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये है वो है। आखिर में मैं गया, यहाँ से गया, दूसरे दिन खबर आई वो सीरियस हो गए हैं, और अगले दिन खबर आई वो मर गए। वो कोई बीजेपी नेता बड़े बड़े उनके घरों पे दाह संस्कार नहीं जा पाए, इतने घबरा गए थे वो, गिल्टी कॉन्शियस थे। आखिर में उनको फिर जब दस्तूर में सब हो गए, तब छिप के गए उनके यहाँ बैठने के लिए। ये स्थिति थी, मैं अभी तक मुझे याद है बात है। उनके परिवार वाले लोगों ने बहुत आंदोलन चलाए, नशाबंदी के बाद वो बंद हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मामलों में सरकार किसी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री खुद को बात करनी चाहिए, उनके मंत्री बात करें, और जो आमना अनशन इन्होंने शुरू किया उसको तोड़वाएं। ये मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से। मैंने बात की कलेक्टर साहब से, जो जयपुर कलेक्टर से मैंने बात करी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं लगा हुआ हूँ, अधिकारी में बात कर रहा हूँ, और मैं बात पहुँचा रहा हूँ आप सबकी वहाँ सीएमओ के अंदर। शाम को 4-5 बजे तक की बात करी। इन्होंने कहा है, शुभम ने कहा है कि 4-5 बजे का मुझे कहा गया। मैंने इनको कहा अगर वो पॉजिटिव जवाब नहीं देगा आपको, तब भी आप ये अनशन तोड़ो, और हम सब मिलकर के आगे आह्वान करेंगे। बल्कि तुम आगे आओ, अगर वहाँ जैन जी दिल्ली में आज देश भर में आ सकती सड़कों पर, ये भी मुद्दा ऐसा ही है। पूरे छात्र तो में सहयोग करेंगे, हो सकता है एबीवीपी के छात्र हैं वो भी साथ आ जाएंगे छात्रों के। मांग तो कॉमन मांगे, तो कोई कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है, वो तो मुख्यमंत्री जी, इनको चाहिए था ऐसी मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखे, ये मेरा मानना है। चिकित्सा सेवाओं को लेकर के मैं जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। मुख्य बधिर की मांगे, वो टीचर बेचा, टीचर लगा नॉर्मल,
मूक बधिर वालों की भाषा अलग होती है, वो साइन लैंग्वेज होती है उनकी, साइन लैंग्वेज, उससे वो समझते हैं कि कौन क्या बोल रहा है आपस के अंदर। बातचीत भी करेंगे तो साइन लैंग्वेज से करेंगे। मैंने तो खुद ने एक 40 साल पहले जब मैं MP बना, 45 साल पहले, मैंने खुद ने स्कूल खोली है मूक बधिर की। मुझे मालूम है कि उनमें क्या क्या समस्याएं आती करती है। वो कॉलेज बन गई हमारे जोधपुर के अंदर। तो ये तो सरकारी है, हमारी तो चल रही है NGO से चल रही है, ये सरकारी कॉलेज है। सरकारी कॉलेज में कमी है और वहाँ के बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, तो यदि संवेदनशीलता कौन दिखाएगा? सरकार को दिखानी पड़ेगी। ये मेरी मांग है, उनसे बातचीत भी करो। सर, जो बच्चे हैं उनके हल करो जो समस्या है। गर्भवती महिलाओं का इतना मामला सामने आया था, 104 एम्बुलेंस जो है वो ट्रैक 104 तो पड़ी हुई है बंद। हमने वो क्या नाम था उसका, जननी सुरक्षा योजना मैंने शुरू की 15 साल पहले। वो तमाम गाड़ियां बंद पड़ी है, 1 साल से 1 महीने से, पता नहीं क्या है, 1 साल से। अब बताइए 1 साल से बंद पड़ी है, तो बेचारे औरतों क्या बेहतरी होगी? आराम से गाड़ी जाती लेके उनको गाँव से भी अस्पताल में प्रसव होता, वापस पहुँचाती। तो ये तमाम हरकतें जो सरकार कर रही है ना, ये उचित नहीं है। मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी तीनों बातों पर, चाहे वो हमारे रेफरेंडम हो, चाहे जननी सुरक्षा जो योजना है उसकी बात हो, और चाहे आपके ये शुभम की बात हो, हड़ताल की, छात्र चुनाव की घोषणा करें और उनको विश्वास दिलाएगा। आप तो हड़ताल तोड़ दीजिए, मेरे पे छोड़ दीजिए, इतना ही कह दीजिए। कम से कम हड़ताल तोड़ा उनकी, ये मेरा मानना है। सर, ये बीजेपी कह रही है संत रविदास का जो पाठ्यक्रम था वो कांग्रेस ने हटा दिया था। इनकी बातों में क्या जवाब है? इनकी बातों में इनके कोई गंभीरता नहीं होती है, ये मैं कहता हूँ।